आज हम बात करने वाले रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल आलू की फसल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आलू में आने वाली सबसे मेजर समस्या जो कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की होती है और किस प्रकार से हम आलू की खेती में 15 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं आयुषी बंसल करती हूँ फिर से स्वागत रबी सीजन की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले 7 ऐसे सीक्रेट जिससे आप आलू की खेती में 15 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार से नई जानकारी लाते रहें। आलू की खेती सबसे ज्यादा यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, गुजरात जैसे स्टेट्स में होती है। आलू की अच्छी पैदावार के लिए हमें मिट्टी का सही चुनाव होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि मिट्टी का सही चुनाव। आलू की खेती काली या भारी मिट्टी में संभव नहीं है, इसीलिए आप उसको मिट्टी को मध्यम से हल्की जमीन ले। बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर होती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 तक का होना चाहिए और ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा से ज्यादा भुरभुरी हो। मिट्टी भुरभुरी ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए उसमें आप 3 बार जुताई करें और 1 बार रोटावेटर से चला लें। इसके साथ ही 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद का उपयोग करें और ध्यान रखें कि मिट्टी भारी या उसमें ज्यादा पानी भरा ना हो, नहीं तो कण नहीं बढ़ेंगे और सड़ने जैसी समस्या भी ज्यादा आएगी। फसल की नींव होती है बीज, इसलिए दूसरा बीजों का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। और 2025 के लिए कुछ ऐसी वैरायटी जिससे आपको टॉप पैदावार मिलेगी वो है कुफरी पुखराज किस्म, कुफरी बादशाह किस्म, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी मोहन। इसमें से सबसे प्रचलित और टॉप वैरायटी है जिसका सबसे ज्यादा चयन करते हैं हमारे किसान साथी, वो है कुफरी पुखराज और बादशाह किस्म। बीज लेने के बाद बुवाई का समय भी सबसे अनुकूल होना चाहिए, इसीलिए इसमें सबसे बढ़िया टाइम रहेगा। अगर आप अभी बुवाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको 5 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए आप बुवाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप बीज लगाना चाह रहे हैं तो इसमें 14 से 15 कुंटल बीज पर्याप्त रहेगा। बुवाई करने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी फसल में आने वाले फंगस रोगों से हमारी फसल बची रहे, साथ ही जड़ों में जो कीट आते हैं उनसे भी हमारी फसल बची रहे। इसीलिए बीज उपचार के लिए आप कोई भी प्रकार का फंजीसाइड उपयोग कर सकते हैं जो कि बाजार में प्रचलित ब्रांड का आता है। तीसरा है बेड बनाने की प्रक्रिया। आलू की खेती को बेड बनाकर ही करना चाहिए। बेड बनाने के लिए बेड की चौड़ाई को आप 2.5 फीट रखें, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट तक रखें। बीज की दूरी के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें, पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 6 से 7 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें प्लांटेशन भी आप बेड के दोनों साइड करें। आप जिगजैग मेथड से प्लांटेशन कर सकते हैं। आलू की फसल में अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त मात्रा में बेसल डोज देना बहुत जरूरी है, इसीलिए चौथा है बेसल डोज। किसान भाई अक्सर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन तो यूरिया के माध्यम से दे देते हैं, लेकिन अन्य पोषक तत्वों को भूल जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन जैसे पोषक तत्वों को भूल जाते हैं जो कि हमारी फसलों में बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी फसल में डेफिशिएंसी ना आए और साथ ही साथ हमारी पैदावार भी अच्छी बनी रहे। बेसल डोज के लिए किसान भाई इन 2 कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी 150 से 200 किलो, एमओपी 50 किलो, गोबर की खाद 4 किलो। अगर आपकी फसलों में जड़ों के कीटों की समस्या है तो उसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 3 किलो, उसके साथ ही माइक्रोराजा 4 किलो, जिससे आपकी फसलों में जो व्हाइट रूट डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो। आपके एरिया में अगर डीएपी की शॉर्टेज है तो आप इन एनपीके कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 12-32-16 150 से 200 किलो उपयोग करें, बेंटोनाइट सल्फर 10 किलो, कार्बोफ्यूरॉन 3 किलो, उसके साथ ही माइक्रोराजा 4 किलो। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो उसमें आप 1 एकड़ में जिप्सम का उपयोग करें। 5वां है सिंचाई शेड्यूल। सिंचाई की बात करें तो आप किसान भाइयों स्प्रिंकलर, रेन पाइप, फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की मदद से आप सिंचाई कर सकते हैं अपने खेत में, लेकिन सबसे बेस्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें है फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि आप खेत में सिंचाई ज्यादा ना करें, वरना आपके जो भी फसल है आपकी वो बढ़ेगी नहीं, उसके साथ ही आपकी फसल में सड़ने की समस्या आएगी। सबसे पहली सिंचाई आप उसमें 10 से 12 दिन में करें। आलू की फसल में सबसे मेजर समस्या होती है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एफिड, जैसिड। जिस तरीके से टमाटर की फसल में आती है सिमिलरली उसी तरीके से आलू की फसल में आती है, इसलिए एक सही स्प्रे शेड्यूल होना जो कि सही टाइम पर दें, हमें एक सही स्प्रे शेड्यूल होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम इन सभी समस्याओं को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। इसलिए इसमें सबसे पहला है जो कि हमें 20 से 25 दिन में स्प्रे शेड्यूल लेना चाहिए, जिसके अंदर हम सबसे पहले 19-19 50 ग्राम, मैनकोजेब 200 ग्राम, उसके साथ ही एक इंसेक्टिसाइड लेकर इन तीनों चीजों को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
उसके बाद ही दूसरा स्प्रे हमें 40 से 45 दिन में लेना चाहिए, जिसके अंदर एक हम फंजीसाइड लेंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेंगे और इंसेक्टिसाइड लेंगे। इन तीनों का स्प्रे मिलाकर हम 200 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। तीसरा स्प्रे हमें 60 से 65 दिन के अंदर लेना चाहिए, जो कि हमारा मेन टारगेट रहेगा कंदों को बढ़ाने का, कंद की साइज बढ़ाने का, जिसमें हमें 0050 उसके साथ ही एक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड को मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के साथ सही खाद व्यवस्था देना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारी पैदावार अच्छी रहे। सबसे पहली खाद व्यवस्था हमें 20 से 25 दिनों में देना चाहिए, जिसके अंदर हम यूरिया फर्टिलाइजर 45 किलो और सीविड फर्टिलाइजर दें। ध्यान रखें किसान साथियों कि हम पहली खाद हमारी जड़ों के पास दें, जिससे जड़ों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरी खाद व्यवस्था हमें 40 से 45 दिनों में देना चाहिए, जिसके अंदर हमें यूरिया 45 किलो, उसके साथ ही फेरस सल्फेट 10 किलो, उसके साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमें देना चाहिए। आलू की खेती में 2 खाद व्यवस्था देना पर्याप्त है, जिससे आलू का अच्छा साइज होगा।